Good morning, friends. Welcome to my 19th lecture on business mathematics. Friends, we are discussing regarding average. We have discussed that average is a single figure which represents an entire series of data. Okay, we have discussed average is of two types. One is mathematical average, another is positional average. In case of mathematical average, we have read regarding mean. And in case of positional average, there are two important positional average. One is median family average, another is mode. What is median family average? Median family includes median, then quartiles, then decile, then percentile. So out of this median family, we have discussed two important averages. One is median and quartile. What is median? Median is something which divides the entire series into two equal parts. And what is quartile? Quartile is something which divides an entire series into four equal parts. We have discussed up to this. And today we will discuss another important positional average that is known as decile. So we will discuss the concept of decile today. Okay, so before discussing this, let me first share my slide with you, then we will discuss details regarding another positional average that is known as decile. Okay, 1 minute please. Okay friends, we are discussing regarding decile. So first we will discuss what is decile. Okay, what is median? Median divides the entire series into two equal parts. Quartile divides the entire series into four equal parts. And decile is something which divides the entire series into 10 equal parts. ओके सो लिखेंगे व्हाट इज डिसाइल. डिसाइल का डेफिनेशन पहले लिखेंगे, फिर आगे जाएंगे. तो लिखेंगे डिसाइल. व्हाट इज डिसाइल? तो लिखेंगे डिसाइल divides the entire series into 10 equal parts. How many equal parts? 10 equal parts. After arranging it in ascending order or descending order. बेटा व्हाट इज डेसाइल यहां पर लिखा हुआ है. डेसाइल एक ऐसा वैल्यू है जो एक सीरीज को कितना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है? 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ओके, और वो सीरीज को पहले हमको अरेंज करना पड़ेगा. कैसे अरेंज करना पड़ेगा? आइदर यू हैव टू अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो डेसाइल एक ऐसा वैल्यू है जो एक सीरीज को कितना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है? 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. मीडियन कितने पार्ट में डिवाइड करता था? 2 पार्ट में. कितना मीडियन था? 1 मीडियन था. अच्छा, क्वार्टाइल कितने पार्ट में डिवाइड करता था? 4 पार्ट्स में. और कितना क्वार्टाइल्स था? 3 क्वार्टाइल्स था. तो डेसाइल्स कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 10 इक्वल पार्ट्स. तो कितना डेसाइल होगा? 10 - 1, 9 डेसाइल्स विल बी देयर. सो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर 9 डेसाइल्स. कितने डेसाइल्स हैं? 9 deciles. What are those? Those are mentioned as D1, D2. What is D1? Decile 1, decile 2, decile 3, decile 4, decile 5, decile 6, decile 7, decile 8, decile 9. बेटा ये अगर एक सीरीज है तो डेसाइल उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर देगा? 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. तो देखते हैं डेसाइल कैसे 10 पार्ट्स में. अच्छा, बीच वाला पार्ट क्या होगा? D5 होगा. इस साइड में 4 रहेंगे, इस साइड में 4 रहेंगे. इस साइड में नेक्स्ट वाला होगा D6, D7, D8, D9.
अच्छा, इस साइड में क्या क्या होगा, D4, D3, D2, D1। बेटा देखो, ये सीरीज को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है या नहीं, देखते हैं, गिन लेते हैं। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ये या नहीं, देखते हैं। फर्स्ट, ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, सेवेंथ पार्ट, एट पार्ट, नाइन्थ पार्ट, टेंथ पार्ट। तो डेसाइल एक ऐसा चीज है जो एक सीरीज को कितना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 10 इक्वल पार्ट में। तो हर पार्ट में कितना परसेंट रहेगा, यहाँ पर 10%, यहाँ पर 10%, यहाँ पर 10%, यहाँ पर 10%, हर पार्ट में 10% रहेगा। सीरीज का हर पार्ट में 10% रहेगा, तो ये 10 इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, यहां पर D1 को बोला जाता है लोअर डेकाइल और लोअर डेसाइल। सो दिस इज लोअर डेसाइल। व्हाट इज लोअर डेसाइल? D1 इज नोन एज लोअर डेसाइल। सिमिलरली D9 को बोलते हैं अपर डेसाइल। अपर डेसाइल, किसको अपर डेसाइल बोलते हैं? D9 को अपर डेसाइल बोलते हैं। तो व्हाट इज मिडिल डेसाइल? मिडिल डेसाइल कौन सा है? D5 इज इक्वल टू मिडिल डेसाइल। बेटा हमको पता है D5 जो है Q2 वही है और मीडियन वही है, क्योंकि D5 में देखो इस साइड में 50% है और इस साइड में भी 50% है। So D5 is the middle of the values. That is D5 is middle decile. D5 जो है क्वार्टाइल 2 वही है, मीडियन वही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा। D5 इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू Q2। ओके, और D1 और D9 को मिलकर हम ये दोनों को बोलते हैं टू एक्सट्रीम डेसाइल। सो व्हाट इज एक्सट्रीम डेसाइल्स? What are the extreme deciles? Extreme deciles are D1 and D9। बेटा डेसाइल समझ में आ रहा है क्या? तो डेसाइल क्या है? डेसाइल एक ऐसा चीज है जो एक सीरीज को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और कितने डेसाइल्स होते हैं? 9 डेसाइल्स होते हैं। उन डेसाइल्स को हम क्या क्या बोलते हैं? D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9। D1 और D9, D1 इज नोन एज लोअर डेसाइल, D9 इज नोन एज अपर डेसाइल। और ये दोनों लोअर और अपर डेसाइल दो साइड में हैं, दो एक्सट्रीम में हैं, इसलिए इन दोनों को बोलते हैं एक्सट्रीम डेसाइल। और D5 इज द मिडिल डेसाइल। D5 जो है Q2 वही है, मीडियन वही है। यहां तक समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो अभी देखेंगे D1 का मतलब क्या है। बेटा D1 का मतलब क्या है समझ लो। D1 एक ऐसा वैल्यू है जिससे नीचे कितने परसेंट है? 10% है। जिससे ऊपर कितने परसेंट है? 90% है। गिन लो यहां पर, नीचे मतलब पीछे, ऊपर ऊपर मतलब आगे। आगे कितने हैं? आगे है 90। यहां तक समझ में आ रहा है क्या? आगे में 90% है और पीछे में 10% है। बात समझ में आ गया? D2 एक ऐसा वैल्यू है जिससे पीछे, जिससे कम 20% है, जिससे आगे 80% है। D3 एक ऐसा वैल्यू है जिससे कम 30% है और D3 से आगे 70% है। D4 एक ऐसा वैल्यू है जिससे कम 40% है, जिससे ज्यादा 60% है। D5 एक ऐसा वैल्यू है जिससे कम 50% है, जिससे ज्यादा 50% है। तो D6 एक ऐसा वैल्यू है जिससे कम 60% है, जिससे ज्यादा 40% है। अगर समझ में आ रहा है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेसाइल्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेसाइल्स अगर समझ में आ गया, पहले लिख लेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। डेसाइल्स क्या है समझ लिए, फिर डेसाइल का कैलकुलेशन समझेंगे। पहले लिखिए इंटरप्रिटेशन ऑफ डेसाइल।
हेडिंग कीजिए इंटरप्रिटेशन ऑफ डेसाइल। हेडिंग कीजिए इंटरप्रिटेशन ऑफ डेसाइल। सो पहले लिखेंगे D1। D1 क्या बताता है? व्हाट डज D1 सिग्निफाइज? D1 सिग्निफाइज 10% of the series are below D1 value and 90% of the series are above D1 value। तो D1 का मतलब क्या है? 10% of the items are below D1 value और ये बोल सकते हैं और 90% of the item are above D1 value। बेटा D1 समझ में आ गया। तो अगर D1 समझ में आ गया, D2 क्या दिखाता है? व्हाट डज D2 सिग्निफाई? D2 सिग्निफाइज 20% ऑफ द आइटम आर बिलो D2 वैल्यू और 20% गया तो 80% ऑफ द आइटम आर एबव D2 वैल्यू। D2 अगर समझ में आ गया, उसी हिसाब से बोलो D5 क्या बोलेगा? D5 क्या बोलेगा? D5 बोलेगा, D5 मतलब 50% ऑफ द आइटम्स आर बिलो D5 वैल्यू और क्या और होगा? और 50% ऑफ द आइटम आर एबव D5 वैल्यू। बेटा D5 समझ में आ गया? अगर D5 समझ में आ गया, कैन यू फाइंड आउट D7 क्या बताता है? बहुत इसी तरह से लिखेंगे। D7 क्या बताता है? D7 बताएगा 70% of the item are below D7 value और 30% of the item are above D7 value। यहां तक समझ में आ रहा है? अभी लिखेंगे D9 क्या बोलेगा, उसी हिसाब से लिखो। D9 का मतलब क्या है? D9 का मतलब 90% ऑफ द आइटम आर बिलो D9 वैल्यू। 90% of the items are below D9 value और 10% of the item are above D9 value। बेटा किसी एक को तुम याद रख सकते हो, पहले बिलो को याद रख लो, बाकी हो जाएगा। 10% ऑफ द आइटम्स आर बिलो टू D1 वैल्यू, ये वाला को याद रख लो, हो जाएगा। बिलो को याद रख लो, एबव वैल्यू डिफरेंस करके निकाल सकते हो, या नहीं तो एबव को याद रख सकते हो, बिलो को याद रख लो, इजी होगा। ओके, और यहां तक समझ में आ रहा है क्या? इसको लिख दिया क्या? अगर इसको लिख दिए, आपको समझ में आ गया डेसाइल्स क्या है। तो डेसाइल्स एक सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये डेसाइल को देखकर हम बोल सकते हैं कितना परसेंट वैल्यू इससे कम है या कितना परसेंट वैल्यू इससे ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो डेसाइल्स अभी हम पढ़ेंगे हाउ टू कंप्यूट डेसाइल्स।
in case of individual series, in case of discrete series and in case of continuous series. तो नेक्स्ट हेडिंग करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ डेसाइल, हेडिंग कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग कीजिए कंप्यूटेशन ऑफ डेसाइल। computation of deciles. How to compute deciles? We will now read. deciles कैसे निकलेंगे, कितना सीरीज है आपका, सीरीज 3 है, कौन कौन सा, फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड वाला सीरीज कौन सा होगा, सेकेंड वाला होगा डिस्क्रीट सीरीज, थर्ड वाला सीरीज कौन सा होगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो अभी पढ़ेंगे हाउ टू कंप्यूट डेसाइल इन इंडिविजुअल सीरीज, नेक्स्ट हाउ टू कंप्यूट डेसाइल इन डिस्क्रीट सीरीज, हाउ टू कंप्यूट डेसाइल इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो पहले कौन से सीरीज के बारे में बात करेंगे, पहले बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज। तो व्हाट इज इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज को भी हम बोलते हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। बेटा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस में डेसाइल कैसे निकालेंगे इसको पहले देखेंगे। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस क्या है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में आपको ओनली एक्स वैल्यूज आर गिवन, आपको क्या देगा, सिर्फ एक्स का वैल्यू दे देगा, यहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, आइटम्स आर गिवन इंडिविजुअली। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटेशन ऑफ डेसाइल, बेटा डेसाइल कितना है, 9 है, तो फॉर्मूला कितना होगा, 9 फॉर्मूला होगा। तो 9 फॉर्मूला क्या याद रखना पड़ेगा, पहला फॉर्मूला को समझ लो, बाकी 9 फॉर्मूला इससे ही निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, फर्स्ट D1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला है n+1 बाई 10th आइटम। बेटा समझ में आ रहा है क्या, n+1 बाई 10th आइटम। तो D1 का फॉर्मूला समझ में आ गया, तो D2 का फॉर्मूला अपने आप हो जाएगा, D2 इज इक्वल टू 2 होल इंटू n+1 बाई 10th आइटम। समझ में आ रहा है क्या, D3 का फॉर्मूला क्या होगा, उसी को देखकर बोलो, फॉर्मूला याद हो जाएगा, 3 होल इंटू n+1 बाई 10th आइटम। नाउ D4 का फॉर्मूला क्या होगा, उसी को देखकर बोलो, 4 होल इंटू n+1 बाई 10th आइटम। बेटा अगर D4 समझ में आ रहा है, D5 का फॉर्मूला क्या होगा, आप अपने आप बोल सकते हैं, D5 इज इक्वल टू 5 होल इंटू n+1 बाई 10th आइटम। D6 क्या होगा, D6 उसी तरह से पढ़ेंगे, 6 होल इंटू n+1 बाई 10th आइटम। D7 क्या होगा, 7 होल इंटू n+1 बाई 10th आइटम। सो D8 क्या होगा, 8 होल इंटू n+1 बाई 10th आइटम। सिमिलरली D9 क्या होगा, D9 इज इक्वल टू 9 होल इंटू n+1 बाई 10th आइटम। सब फॉर्मूला याद रहेगा, फॉर्मूला कोई डिफिकल्टी है क्या, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मूला कैसे बनता है ये याद रखना है, फिर फॉर्मूला याद आ जाएगा। फॉर्मूला में कुछ नहीं है, D1 इज इक्वल टू, ये 10 पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये हो जाएगा n+1 बाई 10th आइटम। ओके, नेक्स्ट D2 हो जाएगा, D3 हो जाएगा, D4 हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना पड़ेगा, ये सारा फॉर्मूला डालने से पहले, आज इट इज ए पोजिशनल एवरेज, यू हैव टू अरेंज द डाटा, बिना अरेंजमेंट का फॉर्मूला डाल नहीं सकते हैं।
तो नोट क्या लिखेंगे, नोट फर्स्ट we have to arrange data in ascending order or descending order. पहले डाटा को अरेंज करना पड़ेगा, फिर अरेंज करने के बाद ये सारा फॉर्मूला आपको डालना पड़ेगा, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9। बेटा समझ में आ रहा है क्या? ये सारा फॉर्मूला डालने से पहले आपको सीरीज को अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज करेंगे? आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे या नहीं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। am I clear? फिर फॉर्मूला डालेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? तो हम लोग बात कर रहे थे किसके ऊपर? हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटेशन ऑफ डेसाइल्स। तो डेसाइल्स कितने तरह का होता है? डेसाइल्स में बताया था D1, D2, D3, नॉट डेसाइल होता है D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9। ओके, नाउ अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे और सॉल्व करेंगे, D1 कैलकुलेट करेंगे, D2 करेंगे, इस तरह से जो डेसाइल्स देगा उसी का फॉर्मूला डालकर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो पहले एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। एक सेकेंड, लिखिए एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 लिखिए, कंप्यूट डेसाइल। कंप्यूट कौन कौन सा डेसाइल? पहले लिखते हैं एग्जाम्पल, कंप्यूट D4 and D6, D4, D6 from the following information। नीचे दिया गया इंफॉर्मेशन से आपको D4 निकालना है, D6 निकालना है। फॉर्मूला हमको पता है, D4 इज इक्वल टू 4 होल इंटू n प्लस 1 बाई 10th आइटम, D6 इज इक्वल टू 6 होल इंटू n प्लस 1 बाई 10th आइटम। तो पहले देखेंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन लिखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मार्क्स कितना दिया हुआ है? मार्क्स दिया हुआ है 7, 8, 11, 15, 18, 20, 25, 3, 2। बेटा, इज द मार्क्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर? नो, दोज आर नॉट अरेंज्ड। तो सॉल्यूशन करने से पहले डाटा को क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखो अरेंज्ड एक्स या अरेंज्ड मार्क्स। पहले डाटा को अरेंज करेंगे। ओके, फर्स्ट सबसे कम कौन सा है? 2, तो 2। उससे ज्यादा कौन सा है? 3, तो 3। फिर उससे ज्यादा कौन सा है? 7, 7। फिर उससे ज्यादा 8, 8। फिर उससे ज्यादा 11, 11। फिर उससे ज्यादा 15, 15। फिर उससे ज्यादा 18, 18। फिर 20, 20। फिर 25, 25। अभी अरेंज हो गया। एक बार डाटा अरेंज हो गया, ये हमको चाहिए नहीं, हमारा जो भी कैलकुलेशन होगा इसी के ऊपर होगा। गिन लेते हैं, ठीक होता है। कितना आइटम है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो n इज इक्वल टू 9 हमारा मिल गया। n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, दैट इज इक्वल टू 9। अभी हम निकालेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। D4 निकालो और D6 निकालो। ठीक है, D4 निकालेंगे।
D4 इजिकल टू, फॉर्मूला क्या है, हमको फॉर्मूला पता है, D4 इजिकल टू 4 होल इंटू n प्लस 1 बाई 10th आइटम, दैट इज इक्वल टू 4 होल इंटू n कितना है, n तो 9 है, 9 प्लस 1 बाई 10 आइटम, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10 बाई 10, दैट इज इक्वल टू कितना, 10 10 कट गया, फोर्थ आइटम, 4 नंबर वाला आइटम क्या है, D4 है। सो दिस इज योर D4 पोजीशन। तो D4 का वैल्यू कितना आएगा, सो D4 वैल्यू इज इक्वल टू कितना होगा, वो पोजीशन में जो बैठा हुआ है, वो पोजीशन 4 नंबर वाला पोजीशन में कौन बैठा हुआ है, 1 नंबर में 2 है, 2 नंबर में 3 है, 3 नंबर में 7 है, 4 नंबर में 8 है। सो 8 हो गया हमारा D4, ये 8 नंबर के पोजीशन में बैठा हुआ है, तो 8 हो गया हमारा D4, दिस इज आवर D4। तो D4 वैल्यू इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 8। बेटा समझ में आ गया, आंसर आ गया, D4 का वैल्यू कितना है, 8। अभी हम निकालेंगे किसका, D6। तो पहले D6 का पोजीशन निकालेंगे, फिर D6 का वैल्यू निकालेंगे। तो D6 पोजीशन कितना होगा, D6 का पोजीशन, फॉर्मूला क्या होगा, 6 होल इंटू n प्लस 1 बाई 10th आइटम, दैट इज इक्वल टू 6 होल इंटू n कितना, n है 9, 9 प्लस 1 बाई 10 आइटम, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10 बाई 10, 10 10 कैंसल, दैट इज इक्वल टू 6th आइटम। 6 नंबर वाला आइटम D6 है, तो गिनेंगे, 1 नंबर वाला आइटम 2, 2 नंबर वाला आइटम 3, 3 नंबर वाला आइटम 7, 4 नंबर वाला आइटम 8, 5 नंबर वाला आइटम 11, 6 नंबर वाला आइटम 15 है। तो 15 इज आवर D6। तो लिखेंगे कमा, देयरफॉर D6 वैल्यू इज इक्वल टू, D6 का वैल्यू कितना आया, D6 वैल्यू इज इक्वल टू कितना, 15। हमें क्लियर, ये आंसर आया। बेटा किसको समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल 1, इंडिविजुअल सीरीज में कैसे हम क्या निकालते हैं, डेसाइल्स निकालते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में 9 किसके लिए, डेसाइल्स के लिए 9 फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है क्या। अभी हम बात करेंगे किसके सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, हाउ टू कंप्यूट डेसाइल्स अंडर डिस्क्रीट सीरीज। तो लिखेंगे नेक्स्ट, डिस्क्रीट सीरीज, हेडिंग कीजिए। बेटा हेडिंग कीजिए, डिस्क्रीट सीरीज। फर्स्ट हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज क्या है। डिस्क्रीट सीरीज एक ऐसा सीरीज है जहां पर आपको x देगा और f देगा, x और f दोनों दिया जाएगा, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज या ग्रुप्ड डाटा। तो ये डिस्क्रीट सीरीज में आपको x वैल्यू देता है और f वैल्यू देता है। ओके, तो डिस्क्रीट सीरीज में कैसे करेंगे, तो डिस्क्रीट सीरीज का कुछ स्टेप्स है। स्टेप 1, calculate CF। व्हाट इज CF, CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। स्टेप 2, कैलकुलेट डेसाइल्स पोजीशन by applying the same formula as individual series।
इंडिविजुअल सीरीज में जो फॉर्मूला पढ़े थे वही फॉर्मूला डाला जाएगा, कोई बदलेगा नहीं, फॉर्मूला वही है। बेटा क्या क्या फॉर्मूला पढ़े थे, 2-3 याद रख ले। D1 कैसे पढ़े थे, D1 इजिकल टू सर पढ़े थे n+1/10th आइटम। ओके, D1 ये था। तो और एक पढ़ा लेता हूँ, D5 का फॉर्मूला क्या था सर, 5 मतलब 5 ऊपर आ जाएगा, 5 होल इनटू n+1/10th आइटम। अच्छा, D9 का फॉर्मूला क्या था, वही था 9 होल इनटू n+1/10th आइटम, ये सब था। अच्छा, D2 का फॉर्मूला क्या था सर, D2 का होगा 2 होल इनटू n+1/10th आइटम। ओके, D3 का क्या फॉर्मूला होगा, D3 बहुत ही जो होगा सर 3 होल इनटू n+1/10th आइटम। ओके, D4 का क्या फॉर्मूला होगा, D4 इजिकल टू 4 होल इनटू n+1/10th आइटम। D5 का तो ये फॉर्मूला है। D6 का इस तरह से होगा 6 होल इनटू n+1/10th आइटम। ये फॉर्मूला को याद रखना नहीं पड़ेगा। अच्छा, D7 कैसे होगा सर, D7 होगा 7 होल इनटू n+1/10th आइटम। D8 कैसे होगा, D8 इजिकल टू 8 होल इनटू n+1/10th आइटम। मतलब जो फॉर्मूला पढ़े थे इंडिविजुअल सीरीज में वही फॉर्मूला डालकर क्या निकालेंगे, डेसाइल पोजीशन निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप 3, कैलकुलेट डेसाइल वैल्यू फास्ट बाय वेरीफाइंग CF column, then by referring the corresponding X value। इसका मतलब फिर डेसाइल का वैल्यू, डेसाइल का पोजीशन तो ये फॉर्मूला डालकर निकालेंगे, डेसाइल का वैल्यू निकालने के लिए हमको दो चीज में ढूंढना पड़ेगा। क्या क्या, CF कॉलम में ढूंढेंगे और CF का सामने में जो X में लिखा होगा वो हो जाएगा आपका डेसाइल्स। ओके, तो इसका 3 स्टेप से, पहला स्टेप क्या है, CF निकालेंगे, फिर डेसाइल पोजीशन निकालेंगे, फिर डेसाइल वैल्यू निकालेंगे। 3 स्टेप। ओके, CF निकालो, डेसाइल पोजीशन निकालो, फिर डेसाइल वैल्यू निकालो। ओके, इसके ऊपर एक एग्जांपल करेंगे और क्लियर होगा। तो लिखेंगे फाइंड आउट लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। लिखो फाइंड आउट, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आउट D3, D6 and D9 from the following। कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है D3 निकालो, D6 निकालो, D9 निकालो। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, पहले लिखेंगे X वैल्यू इज गिवन। X वैल्यू दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। X वैल्यू इज गिवन। देन उसका F वैल्यू दिया हुआ है। F वैल्यू फर्स्ट का 4, 10 का 4, 20 का दिया हुआ है 9,
30 का दिया हुआ है 5, 40 का दिया हुआ है 6, 50 का दिया हुआ है 8, 60 का दिया हुआ है 4 और 70 का दिया हुआ है 3। नाउ कैन यू कैलकुलेट एन? एन इज इक्वल टू, इन सबको मिला दो, समेशन एफ, सम टोटल ऑफ एफ दैट इज इक्वल टू 9 4 13, 13 5 18, 18 6 24, 24 8 32, 32 4 36, 3 39। तो एन दिया हुआ है 39। ये क्वेश्चन में दे दिया है। अभी हमको क्या बोल रहा है? D3 निकालो, D6 निकालो, D9 निकालो। अब स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला स्टेप्स क्या बोलता है? पहला स्टेप्स बोलता है सर CF निकालिए, तो CF निकालो। फर्स्ट में कितना हो जाएगा? 4। सेकंड में 4 + 9 कितना हो जाएगा? 13। थर्ड में 13 + 5 कितना हो जाएगा? 18। फोर्थ में 18 + 6 24। नेक्स्ट में 24 + 8 32। नेक्स्ट 32 + 4 36। नेक्स्ट में 36 + 3 39। हमेशा याद रखो ये दोनों इक्वल होगा, इसका लास्ट और एन इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अभी CF निकल गया। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम सिर्फ फॉर्मूला डालेंगे, D3 का फॉर्मूला और D3 का वैल्यू, D6 का फॉर्मूला, D6 का वैल्यू, ऐसे करके हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो निकालेंगे फर्स्ट D3। व्हाट इज D3? D3 का फॉर्मूला डालो, D3 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? 3 होल इनटू n + 1 बाई 10th आइटम, दैट इज इक्वल टू 3 होल इनटू n कितना बेटा? n है, हम यहाँ पर निकाले हैं 39, तो 39 + 1 बाई 10 आइटम, दैट इज इक्वल टू 3 होल इनटू 40 बाई 10, दैट इज इक्वल टू, इसको काटो, दैट इज इक्वल टू 12th आइटम। 12 नंबर वाला आइटम D3 है, तो D3 का वैल्यू निकालेंगे। D3 का वैल्यू हो जाएगा कितना? D3 वैल्यू विल बी 12 नंबर वाला आइटम। अच्छा देखेंगे CF में पहले ढूंढेंगे। अच्छा 4 में 12 है क्या? नहीं। 13 में 12 है क्या? हाँ 13 में 12 है, तो 13 के सामने जो X में लिखा हुआ है, 13 के सामने क्या X में लिखा हुआ है ढूंढेंगे। 13 के सामने सर 20 X में लिखा हुआ है, तो 20 हो जाएगा आपका कौन सा वैल्यू? कौन सा वैल्यू? D3 वैल्यू। तो D3 का वैल्यू आ गया आपका 20। देयरफॉर D3 वैल्यू इज इक्वल टू कितना आया? 20। आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन पहला पूछा था D3 का वैल्यू निकालो, फिर क्वेश्चन पूछा है D6 का वैल्यू निकालो। तो क्या करेंगे? D6 का फॉर्मूला लगाएंगे, D6 इज इक्वल टू, उसी तरह से लिखेंगे 6 होल इनटू n + 1 बाई 10th आइटम, दैट इज इक्वल टू 6 होल इनटू n कितना? n है 39 + 1 बाई 10, that is equal to 6 into 39 plus 1 40 by 10, 6 into 4 24th आइटम ढूंढेंगे। 24 नंबर वाला आइटम कहां पर है? पहले CF में ढूंढेंगे। अच्छा 4 में 24 है क्या? नहीं। 13 में 24 है क्या? नहीं। 18 में 24 है क्या? नहीं। 24 में 24 है। अगर 24 में 24 है तो उसके सामने जो लिखा हुआ है, तो इसके सामने कितना लिखा हुआ है? इसके सामने देखेंगे 6, यहाँ पर चले आओ, X में जितना लिखा हुआ है सर 40 लिखा हुआ है, तो 40 विल बी योर D4। तो D4 वैल्यू कितना आएगा? D4 वैल्यू इज इक्वल टू 40। अभी लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है D4 D6 निकल गया, फिर D9 निकालो। उसी तरह से फॉर्मूला डालेंगे। D9 का फॉर्मूला क्या है? D9 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा? 9 होल इनटू n + 1 बाई 10th आइटम, दैट इज इक्वल टू 9 होल इनटू n कितना? 39 + 1 बाई 10, दैट इज इक्वल टू 9 into 40 बाई 10, दैट इज इक्वल टू 36th आइटम। 36 नंबर वाला आइटम D9 है।
तो 36 नंबर वाला आइटम ढूंढेंगे। अच्छा 4 CF में ढूंढो, 4 में 36 है क्या नहीं, 13 में 36 है क्या नहीं, 18 में 36 है क्या नहीं, 24 में 36 है क्या नहीं, 32 के अंदर 36 है क्या नहीं, 36 के अंदर 36 है क्या, हाँ 36 के अंदर 36 है। तो ढूंढेंगे 36 के सामने जो लिखा हुआ है, देखो 36 के सामने क्या लिखा हुआ है, एक्स में सर लिखा हुआ है 60, तो 60 विल बी योर D9 वैल्यू। तो D9 कितना हो जाएगा 60, तो लिखेंगे D9 वैल्यू इज इक्वल टू 60। दिस इज योर आंसर। बेटा यहां तक समझ में आ रहा है? ओके, 3 आंसर निकल गया, D3, D4, D9। With this we conclude how to compute what decile in case of discrete series. Okay, तो whatever way आज के क्लास में हम क्या क्या पढ़े उसका थोड़ा एक समरी 2-3 लाइन में लिखेंगे, फिर खत्म करेंगे क्लास को। सो व्हाट इज आवर समरी? समरी ऑफ टुडेस क्लास, समरी क्या है? फर्स्ट पढ़े डेसाइल्स। सो फर्स्ट पॉइंट पढ़े डेसाइल्स divides the entire series into how many parts? Into 10 equal parts. Deciles divides the entire series into 10 इक्वल पार्ट्स। 10 इक्वल पार्ट में डेसाइल डिवाइड करता है सीरीज को। कितना डेसाइल्स होता है? तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़े देयर आर 9 डेसाइल्स। क्या क्या? देयर आर 9 डेसाइल्स। कौन कौन सा 9 डेसाइल से मैं पढ़ाया था? D1, D2 डॉट 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 D9। नेक्स्ट, what are the 2 extreme deciles? The 2 extreme deciles are D1 and D9. What is the middle decile? The middle decile is equal to D5. D5 जो है Q2 वही है और मीडियन वही है। We have discussed up to this. Okay, so before concluding my session, let me tell that if you have not subscribed my channel, kindly subscribe my YouTube channel. My channel is Commerce Forum. Okay, and once you subscribe the channel, kindly press the bell icon so that you can get the latest videos as and when I upload it in YouTube. Once, and if you have still any doubt, you can contact me in my email ID. My email ID is biswamishra, BISWOMISHRA @gmail.com. Thank you. Thank you all. Thank you for watching my videos and have a nice day. Thank you.